हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। हम करने वाले हैं आज कम मीन्स आना। कम से बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब करेंगे हम इस वीडियो में। ये फ्रेजल वर्ब का वीडियो पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, और सेकेंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म देखा जाए तो कम ही होती है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है कम, और सेकंड फॉर्म होती है केम। कम मीन्स आना होता है, लेकिन कम के साथ यदि कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब ऐड हो जाए, जैसे अक्रॉस हो जाए, अलोंग हो जाए, अप हो जाए, डाउन हो जाए, तो कम का मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो आज हम करेंगे कम से आने वाली बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मिलना होता है मिलना या अचानक मिलना। मतलब किसी से मिलना या किसी से अचानक मिलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कम अक्रॉस। जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस मोहन। मतलब जब मैं मार्केट गई थी तो मैं मोहन से मिली। कहने का मतलब है कि किसी से मिलने के लिए, किसी से अचानक सडनली मिलने के लिए हम कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। सेकंड है कम अलोंग। कम अलोंग होता है साथ साथ या किसी के साथ। साथ साथ या किसी के साथ के लिए हम कम अलोंग का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई केम अलोंग माई फादर। मैं अपने फादर के साथ आई थी। या फिर आई विल कम अलोंग इन द मीटिंग माई फ्रेंड्स। मैं मीटिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगी। तो कम अलोंग का यहाँ यूज़ जो किया गया है वो किसी के साथ आने के लिए या साथ साथ के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ऑफ। कम ऑफ होना है। कम ऑफ का मीनिंग होता है होना या घटित होना। मतलब कोई कुछ हो जाता है ना, कुछ काम हो रहा है या हो चुका है, होने वाला है, तो उसके लिए कम ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे द फाइनल मैच विल कम ऑफ ऑन मंडे। जो फाइनल मैच है ना वो मंडे को होने वाला है। तो कम ऑफ मीन्स होने के लिए, कोई चीज़ हैपन के लिए, हैपनिंग मतलब कुछ घटित होने के लिए हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे फंक्शन विल कम ऑफ टुमारो। फंक्शन जो है कल होने वाला है। तो कम ऑफ का मीनिंग होता है कुछ होने के लिए। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट का होता है भेद खुलना। कम आउट का मतलब होता है भेद खुलना। एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट। आखिरकार सच सामने आ ही गया। एट लास्ट द ट्रूथ केम आउट। द ट्रूथ केम आउट अबाउट हर। द ट्रूथ केम आउट अबाउट हर। उसके बारे उसका जो सच सामने आ गया। किसी की सच्चाई सामने आना, किसी का भेद खुलना, मतलब सीक्रेट ओपन होने के लिए हम कम आउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है कीमतें कम होना। मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस जो है ना वो कम करने के लिए, कम होने के लिए हम यूज़ करेंगे कम डाउन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ कमिंग डाउन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ कमिंग डाउन मीन्स जो पेट्रोल के जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट सेंटेंस बना सकते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ कमिंग डाउन। मतलब जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो कम हो रही हैं। तो किसी भी चीज़ का जब प्राइस कम होने की बात करते हैं ना तो हम यूज़ करेंगे कम डाउन। फिर है कम ऑफ। कम ऑफ होता है से संबंध। मतलब किसी से संबंध के लिए, रिलेशन के लिए जब हम बताते हैं ना, कम ऑफ की जगह जैसे बिलोंग, हम बिलोंग यूज़ करते हैं ना, बिलोंग की जगह हम कम ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे ही कम्स ऑफ एन एजुकेटेड फैमिली। वह एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। सी कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। मतलब वह एक रिच फैमिली से है। तो कम ऑफ का मीनिंग होता है से संबंध। यहाँ बिलोंग की जगह हम कम्स ऑफ यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब जो होती है ना हमारी इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रेसिव बनाती हैं। वही सेंटेंस हम एक सिंपली वे में बोलें और वही सेंटेंस हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करके बोलें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमारी इंग्लिश को इम्प्रेसिव करती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम अप। कम अप। कम अप का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना। जैसे द बजट कम्स अप टुमारो बिफोर पब्लिक। मतलब कल जो है बजट सबके सामने आएगा, सबके सामने प्रस्तुत होगा। मतलब किसी के सामने आने के लिए, कोई चीज़ प्रस्तुत होने का मतलब किसी के सबके सामने आने के लिए हम कम अप का यूज़ करते हैं। जैसे माई एग्ज़ाम आर कमिंग अप। मेरे एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू
कम थ्रू होता है जीवित रहना या सर्वाइव करने के लिए कम थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड कम थ्रू विद करेज इन दिस क्राइसिस, हमें इस तरह मतलब इस क्राइसिस में जो है क्या करना चाहिए, कम थ्रू, जीवित रहने के लिए सर्वाइव करना चाहिए। तो वी शुड कम थ्रू विद करेज, साहस के साथ हमें सर्वाइव करना चाहिए इस क्राइसिस के दौरान। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर, कम ओवर का होता है विचारधारा का बदलना, मतलब अपने विचारों को बदलना या अपनी किसी साइड पार्टी को चेंज करने के लिए भी हम कम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे शी शुड नेवर कम ओवर हर ओपिनियन, शी शुड नेवर कम ओवर हर ओपिनियन, मतलब वह अपने विचारों को कभी नहीं बदलती। अपनी विचारधारा मतलब एक जो माइंड होता है ना किसी चीज़ को लेके सेट, उस अपने विचार को, अपने ओपिनियन को चेंज करना के लिए हम कम ओवर यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ किसी की पार्टी चेंज करने के लिए भी, मतलब जैसे कि एक साइड बंदा इस साइड था, अब वो उस पार्टी में चला गया, तो इसके लिए भी हम कम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम ऑन। कम ऑन बहुत बढ़िया, ये तो बहुत मतलब जनरल सी फ्रेजल वर्ब है, हम डेली यूज़ में बहुत यूज़ करते हैं। कम ऑन मतलब कम ऑन यू कैन डू इट, बहुत अच्छे, तुम ये कर सकते हो, तो इसके लिए यूज़ करेंगे कम ऑन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ऑफ। कम ऑफ का हमने ऊपर एक मीनिंग पढ़ा था और सेकंड इसका मीनिंग होता है योजना का कामयाब होना। योजना में किसी प्लान का सक्सेस होने के लिए भी हम कम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम ऑफ, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट था ना वो सफल नहीं हुआ। तो किसी योजना, किसी प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं, द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कम ऑफ। तो इस तरह से ये कम से बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब थी। कम ऑफ का मीनिंग एक तो मैंने बताया प्लान का सक्सेस होना, और एक हमने ऊपर पढ़ा था कम ऑफ का मीनिंग होता है क्या, होना, किसी चीज़ के होने के लिए है, मतलब घटने, किसी घटना के घटने के लिए भी हम कम ऑफ का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये थी कम से बनने वाले सभी फ्रेजल वर्ब। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है, अगर पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे पिछली वीडियो भी लुक है, पुट है और ब्रिंग है, इनसे सभी जितनी फ्रेजल वर्ब बनती हैं मैंने वीडियो डाली हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।